बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इस वीडियो में वो है एक्सरसाइज 1.4। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.4 हमने इसके टॉपिक्स को पढ़ना है और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसका वो है द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आप इसके कुछ की वर्ड्स पे गौर करें। इसके अंदर आ रहा है यूनिटी। यूनिटी का मतलब आप जानते हैं, यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट्स उसकी लेनी है। मैं क्यूब रूट से पहले ये बताऊं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। आप पहले से जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 रेज़ टू द पावर 1/2, यानी 1 का स्क्वायर रूट। आप इस तरह भी लिखते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 रेज़ टू द पावर 1/2। तो इसी तरह से अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट ऑफ 1 आपने लेना हो, क्यूब रूट ऑफ 1, तो वो क्या होगा जी? वो होगा 1 रेज़ टू द पावर 1/3। इस तरह फोर्थ रूट अगर हो तो 1 रेज़ टू द पावर 1/4, और अगर nth रूट ले रहे हो हम 1 की यूनिटी की तो वो 1 की पावर 1/n होगा। लेकिन यहां पे हमारा टॉपिक ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड करना है। और क्यूब रूट ऑफ 1 का मतलब होता है 1 रेज़ टू द पावर 1/3। तो हमें तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है और वो तादाद में 3 होंगी, ये भी वो बता रहा है। 3 क्यूब रूट्स होंगी 1 की। तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहले अलजबरा में जो अननोन होता है उसे हम एक्सपोज कर लेते हैं। हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नहीं पता, तो हम इस तरह करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्सपोज कर लेते हैं। तो x आएगा 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x हो गया, x था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी x इक्वल होगा, b का मतलब इक्वल लग जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आपको बताया था 1 रेज़ टू द पावर 1/3, वो यहाँ आ गई। अब आपने सिंपली इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहीं से x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगी। तो आप जरा देखें तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप इस पावर 1/3 को खत्म करेंगे। अब नीचे 3 आए तो ऊपर 3 से ही 3 खत्म होगा, 1/3 3 पावर लेने से खत्म होगा। सो वी टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे। इस तरफ जब x पे क्यूब आ जाएगा, देखें यहाँ पे x पे क्यूब आ गया है, और जब इधर क्यूब लेंगे तो वो 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखें 1 की पावर 1/3 था ना आपके पास। जब आप इस पे क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्यूब लेने से ये 3 से कैंसिल होगा तो रिजल्ट 1 रह जाएगा। और देखें तो आप इस तरफ 1 ही आया हुआ है। अब 1 को आप लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं आप, तो ये बन जाएगा x³ - 1। ये लेफ्ट पे जाके x³ - 1 = 0। अब ये फॉर्म बिल्कुल a³ - b³ वाली है। 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है ताकि ये फार्मूला बने और फैक्टर्स बने। इसका फायदा ये होता है कि हम फैक्टर्स बना के सोल्यूशन लेना चाहते हैं, हम x की वैल्यूज लेना चाहते हैं। तो और वैसे भी अब अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन आई है वो उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। 3 है तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। अगर इसकी डिग्री 3 है तो कितनी रूट्स होंगी जी? क्या बात बताई हुई है प्रीवियस लेक्चर में? अगर डिग्री 3 हो तो नंबर ऑफ रूट्स भी 3 आएंगी। वही तो 3 क्यूब रूट्स हैं ऑफ यूनिटी। तो बहरहाल वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बात बनी थी a³ - b³ की। तो आप जानते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या है? a³ - b³ होता है a - b इंटू a² + ab + b²। तो देखें यही हमने लगाया हुआ है। a - b बना, अंदर वाला हिस्सा पढ़िएगा, a अंदर वाला हिस्सा, इधर से b अंदर वाला हिस्सा यानी 1 है। a - b बना x - 1, फिर a पे स्क्वायर यानी x के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस ab यानी इन दोनों का प्रोडक्ट x × 1 x आया हुआ है, और b² 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है जी। तो प्रोडक्ट अगर 0 हो, आप जानते हैं दो फैक्टर्स का, तो आप बारी बारी दोनों को 0 करते हैं। इधर x - 1 इज 0 और x² + x + 1 ये होगा 0 जी। बारी बारी दोनों को 0 पुट किया जाएगा। तो इधर से अगर आप -1 दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x की वैल्यू +1 आ गई। जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी है जिसके फैक्टर्स नहीं बना सकेंगे आप, क्योंकि इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। 1 1 * 1 होता है और बीच में तो ऐसा हो नहीं रहा, बीच में 2 आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 आ रहा है कोएफिशिएंट। तो आप 2 आता तो फिर भी बात बन जाती है x + 1 का होल स्क्वायर बन जाना था इसने, अगर यहाँ 2x होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से कोएफिशिएंट्स लिखें और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स ले आए।
याद रखें, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स ना बना सकें, उसे फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व ना कर सकें, तो आप फौरन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया करें, बेस्ट सोल्यूशन है। तो कोफिशिएंट्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो ए यहाँ पे 1 लिखा गया है, वैल्यू ऑफ ए 1, बी भी यहाँ पे 1 लिखा गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है और कांस्टेंट टर्म सी कहलाती है, सी भी 1 है। तो यहाँ से 1, ए 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई हैं। कैसे आई हैं आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें तो कंपेयर करके ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है, तीनों ए बी सी वैल्यूज 1 1 1 रखते हैं। और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये इधर वाला हिस्सा इधर ही सॉल्व किया हुआ है। और ये देखें तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है। तो ए बी सी की जस्ट वैल्यूज पुट की हुई हैं। सबसे पहले बी ओके 1 है, माइनस एज इट इज, माइनस वैसे का वैसा, बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 और ए और सी दोनों 1 1 है, वो यहाँ पे पुट किए हुए हैं। और डिवाइडेड बाय 2a था तो a 1 है, 2 इंटू 1 बनेगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़र 4 और फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर 4, और ये आपके पास 1 माइनस 4 माइनस 3 रह जाएगा। और माइनस 3 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर रूट 3 होता है। तो अलग अलग करके लिखें तो आपके पास फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये हुआ कि x की जो वैल्यूज अब तक आपके पास आ गई हैं वो क्या क्या हैं। आपके पास x की एक वैल्यू 1 आई हुई है, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है, एक बार प्लस लें इसमें माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, और एक बार ये देखें माइनस साइन से लेना है। दो वैल्यूज है ना, ये देखें ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और दूसरी है माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है। और ये देखें ये मैंने अलग अलग करके लिख दी हैं, ये दोनों कलेक्टिवली लिखी हुई थी, यहाँ अलग अलग लिख दी हैं। तो इस तरह से आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर ली हैं और वो ये आई हैं। अब हम करते ये हैं कि जो दरमियान वाली ये रूट है, ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई वाला नंबर है, इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं। तो ये वाली जो रूट है ये बन जाती है ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली इसी का स्क्वायर लें अगर आप तो ये आंसर आ जाता है, वो आपको फर्दर बताता हूँ। फिलहाल आप इन्हें नाम दे दें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनी, 1 का 1 आ गया, ये वैल्यू ओमेगा है, ये वाली वैल्यू ओमेगा, और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीखने वाले हैं। इनमें कुछ खूबियाँ हैं, इनमें कुछ खास बात है जो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहली खूबी क्या है जी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, ओवरऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो देखें सबसे पहली बात यह है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। यही मैंने आपसे कहा था कि अगर एक को ओमेगा कहते हैं, आपने देखें माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 को अगर हम नाम क्या दे रहे हैं ओमेगा का, इस पे स्क्वायर लें बोथ साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लिया गया है, राइट साइड पे भी स्क्वायर लिया गया है, दोनों तरफ स्क्वायर लें। स्क्वायर को ओपन करके देखें तो ऊपर आप देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर है। देखें अगर आप एक फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो वो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर आना है और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर आना है। ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो न्यूमरेटर ये वाला हिस्सा है, इस पे भी स्क्वायर आना है, और नीचे 2 है, 2 पे भी स्क्वायर आना है। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a है -1, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है आपके सामने, चूंकि दरमियान में प्लस हो तो प्लस 2ab आता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। तो ये आपके सामने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की गई है। बाकी आप देखें तो ये टर्म्स वैसी की वैसी लिखी हुई हैं। और देखें फर्दर तो ये 1 -3 बन रहा है, 1 -3 देखें यार है 1 -3 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4। 1 -3 कितना होता है, 1 -3 होता है -2 जो लिखा हुआ है यहाँ, -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा ओवर 4, और न्यूमरेटर में हमने 2 कॉमन लिया है। तो जब जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं, देखें 2 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे, ईच टर्म में आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने से 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। मज़े की ये बात है कि थोड़ी देर पहले देखें तो ये जो वैल्यू थी इसे हमने ओमेगा स्क्वायर कह रहे थे, और वाकईतन आपने जैसे ही इसका स्क्वायर लिया है ये आ गया है। मज़े की बात अगर आप इस पे स्क्वायर ले लें तो ये जवाब आ जाता है, दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं।
बोथ आर स्क्वेयर ऑफ ईच अदर, बोथ आर स्क्वेयर ऑफ ईच अदर। बहरहाल ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू बन गई? ओमेगा स्क्वायर की। तभी तो हमने देखें लेफ्ट पे ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की बनी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम कि अगर हम इन तीनों का सम ले लें, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लें, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम लें, तो रिजल्ट जो है वो 0 आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखें ओमेगा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये देखें 2 1 2, बाकी प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, साइंस वही लिखे हुए हैं, लेकिन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल। भाई -1 मिलके कितना बनेगा? -1 मिलके -2 होगा, तो 2 - 2 बना, और 2 - 2 0 होता है। और आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो 2 - 2 0, 0/2 बना, तो जवाब 0 आ गया। इसे हम वर्ड्स में कहते हैं द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये देखें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या थी? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थी, और आपने इनको सम किया हुआ है, सम अप किया हुआ है तीनों को, तो जवाब क्या आया? 0। इसको वर्ड्स में क्या कहते हैं? इसको वर्ड्स में कहेंगे सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है जी? इज 0 के बराबर होता है। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 हो गया। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। यानी अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों क्यूब रूट्स को, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? फिर क्या मिलने जा रहा है? तो देखते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके जी। यही 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1 को तो 1 लिखा हुआ है, देखें 1 एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू पुट की हुई है, ये होती है ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है। आप जरा गौर फरमाएंगे और इन वैल्यूज को जरा सॉल्व, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन से तो चेंज नहीं आता, 1 को स्किप कर दें। अगले 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी शक्ल देखें। तो जब 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हों आपस में, तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर अगर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास a प्लस बी, देखें ये a है, ये प्लस b है, और ये भाई a है तो माइनस b है आगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप देख सकते हैं। और नीचे 2 2 4 हो गया, जरा गौर कीजिए। और अगर आप फर्दर आप देखें तो -1 का स्क्वायर क्या होता है जी? -1 का स्क्वायर होता है +1, सॉरी -1 का स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर +1 होगा। और ये देखें आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर था, तो ये आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 पे भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी? आयोटा स्क्वायर होता है -1, और देखें ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3/4, 4/4 जवाब 1 आया। तो मैं यहाँ जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सारे फैक्टर्स थे ना, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनाते हैं? 1 से तो मल्टीप्लिकेशन से कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इधर बन गया ओमेगा क्यूब, और राइट साइड पे 1। तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी आपने कि ओमेगा क्यूब 1 होता है जी। आपको पता चला कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। और इसी बात को हम वर्ड्स में कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है जी? अभी आपने प्रोडक्ट लेके देखा यूनिटी की तीनों क्यूब रूट्स का, तो वो 1 आया, प्रोडक्ट 1 आया है और सम 0 आया है। ये बात अपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट है, चूंकि ये नोट्स मैंने जो लगाए हैं ये एमसीक्यूज में, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे आपके। द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वेयर, कॉन्जुगेट, रेसिप्रोकल एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप जो इनवर्स है, आपका ये जो वर्ड इनवर्स है, इसकी जगह पे आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों एक ही चीज़ है। आप किसी नंबर का जब रेसिप्रोकल लेते हैं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल लें, तो वो रेसिप्रोकल होगा 1/2, और 2 का अगर आप इनवर्स लें तो वो भी 1/2 ही होता है। सो रेसिप्रोकल और इनवर्स में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों वर्ड्स एक ही जैसे हैं। यानी तो आपने इस प्रॉपर्टी को ज़हन-नशीन करना है कि ये प्रॉपर्टी डिस्कस आपसे की जा सकती है कि ये जो आपकी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अच्छा, ये क्या है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। ये आपकी ये वाली 2 वैल्यूज हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज। देखें ऊपर वापस ले जाते हैं, ये वैल्यूज जो 2 थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, ये 2 वैल्यूज आपके पास जो
सॉरी इधर एक मिनट जी, ये देखें ये ओमेगा थी और दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थी। ये दोनों देखें तो गौर से देखें, अगर इसमें आप कॉन्जुगेट लेते हैं पहली का तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अगर आप ओमेगा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो मेगा स्क्वायर बन जाएगा, और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जहां माइनस है ना माइनस आयोटा, वहां तो प्लस आयोटा आ जाना है। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें तो ओमेगा आ जाता है। सो बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अभी अभी आपने पढ़ा कि इसका स्क्वायर लें, इस पे स्क्वायर लें तो ये आ जाता है आंसर, यानी दोनों एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं। और इसका स्क्वायर लें अगर आप प्रैक्टिकली करके देख लें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, और अगर आप रेसिप्रोकल भी हैं एक दूसरे के, वहां मैंने बताया है। और रेसिप्रोकल कैसे हैं ये बात मैं आपको समझा भी सकता हूं लिख के। ये रेसिप्रोकल वाली बात जो है, जैसे ओमेगा का रेसिप्रोकल होता है मेगा 1 मेगा, या ओमेगा का इन्वर्स एक ही बात है, मैंने आपसे कहा था 1 मेगा होगा। रेसिप्रोकल ऑफ मेगा कहें तब भी 1 मेगा आना है, इन्वर्स ऑफ ओमेगा कहें 1 मेगा आना है। 1 मेगा का अगर आप देखें तो 1 आया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो 1 होने की वजह से फ्रैक्शन उलट जाएगी, 2/-1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अगर आप इसे रैशनलाइज करें, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, डिवाइड भी करते हैं -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा नीचे आप देखना तो नीचे 4 आ जाएगा। 2 2 4 जो आंसर होगा, इंटरेस्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सॉरी, कि ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू किसकी है ओमेगा स्क्वायर की। तो आपको पता चला कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, अगला टॉपिक। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो पिछला टॉपिक था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे 4th रूट ऑफ यूनिटी है, और वो तादाद में 4 होंगी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी कहते हैं 1 को, 4th रूट का मतलब है पावर 1/4, तो बना 1 की पावर 1/4। और हमें नहीं पता 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं, और अलजबरा में अननोन को एक्सपोज कर लेते हैं। हमने x कहा 4th रूट ऑफ यूनिटी है, सो x कैन बी रिटन एज 1 की पावर 1/4। अगर आप प्रीवियस टॉपिक अच्छे से लर्न कर चुके हो तो देखें ये बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो वैसे ही 4th रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट में पावर 1/3 होगी यूनिटी की, यानी 1 की, और 4th रूट में पावर 1/4 हो गई यूनिटी की, यानी 1 की। और आपने पहले क्यूब लिया था बोथ साइड्स पे, चूंकि 1/3 खत्म करना था, 1/4 4 से खत्म होगा, सो टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड्स। आपने पावर 4 लेनी है दोनों तरफ, तो x की पावर भी 4 ले ली गई है, इधर पावर 4 लेंगे तो 1/4 कट जाएगा, 4 से 1 रह जाएगा। 1 को लेफ्ट पे लाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसे a² माइनस b² लिखा जा सकता है, चूंकि x4 x² का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर माना जा सकता है। सो ये आपके पास आ जाएगा a² माइनस b² की फॉर्म में। आप जानते हैं a - b इंटू a + b होता है ये, और ये आ जाएगा दोनों बारी बारी 0, प्रोडक्ट जो 0 है तो बारी बारी दोनों को 0 कर देंगे आप। x² की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरे से x² की वैल्यू आ जाएगी -1, और स्क्वायर खत्म हो रहा हो तो प्लस माइनस लगाते हैं। हमेशा बताया 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया गया है। जब भी एक तरह से स्क्वायर खत्म हो रहा हो तो दूसरी तरफ लगाते हैं प्लस माइनस। अच्छा ये भी बता देता हूँ आपको कि ये हम जब स्क्वायर खत्म करते हैं, जैसे हम लिखते हैं x² = 1, तो जैसे ही हम x लिखते हैं यहाँ से तो हम लिखते हैं +-√1। तो ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, जवाब आ गया मसलन इसका +-1। देखें अल्टरनेटिवली एक बात तो ये याद करें कि देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स रखेगी, इसकी 2 रूट्स आनी है, एक वैल्यू तो आनी नहीं है। इसकी नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगी, तो +1 1 और -1 2 पूरी हो गई हैं। और अगर हम एक वैल्यू लिखते हैं दूसरी नहीं, तो हम ये बात गलती हो जाएगी इसमें। तो दूसरी बात ये है कि अगर हमें x की वैल्यू मिली है +-1 और दोबारा से अगर आप स्क्वेयरिंग कर दें, देखें x की वैल्यू आपके पास आई है आइदर +1 या फिर -1। अगर हम x की वैल्यू +1 मान लें तब भी स्क्वायर लें दोनों तरफ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आंसर 1 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू -1 लें और दोनों तरफ स्क्वायर लें इसके, तो फिर भी x² +1 ही आना है। यानी अगर इसके ऊपर स्क्वायर लूं तो राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो +1 का भी स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1। तो यही इक्वेशन जस्टिफाई होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, यहीं से 2 रूट्स आती हैं, +1 और -1। मैंने आपको प्लस माइनस समझाया कि क्यों 2 साइन आ जाते हैं। तो ये x की वैल्यूज आ गई हैं, +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, सो प्लस माइनस आयोटा यहाँ से जनरेट हुआ। और 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई, +1 -1
प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो इनका सम लें सबका, सारों को आपस में ऐड करें, क्या जवाब आ जाएगा देखें, करके देखते हैं। 1 को -1 में ऐड करना है आयोटा, और माइनस आयोटा को भी ऐड करना है। जब चारों को ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस आयोटा और प्लस इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, तो रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट लें तो इनका प्रोडक्ट क्या आया, 1 इंटू -1 कर लेते हैं, -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्केयर, फिर माइनस इंटू माइनस नजर आ रहा है आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्केयर आ गया। और आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। पता ये चला कि सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी तो 0 होता है, लेकिन अगर आप इनका प्रोडक्ट ले लें तो इनका प्रोडक्ट -1 आता है, ना कि 1। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजाय प्रोडक्ट 1 आने के प्रोडक्ट कितना आ रहा है जी, -1। माजर चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखें कि बोथ द रियल 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखें जो इसमें 4 जो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आई थी उनमें 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं। 2 रियल हैं, 2 इमेजिनरी हैं। जो रियल हैं वो भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स मिलता है किसी नंबर का साइन चेंज करके। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है और -1 का एडिटिव इनवर्स +1 होता है। इस तरह प्लस आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा होता है और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा। तो इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो भी एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली बोथ इमेजिनरी रूट्स जो हैं 4 रूट्स हैं यूनिटी की, वो भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी आयोटा और माइनस आयोटा भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आल्सो बोथ इमेजिनरी रूट्स एक दूसरे की कॉन्जुगेट भी हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो माइनस आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो प्लस आयोटा। और यहाँ एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ जो बुक में नहीं लिखी हुई। ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं, ये दोनों इमेजिनरी रूट्स जो हैं ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल या आप इन्हें इन्वर्स भी कह सकते हैं। जैसे 1 ओवर आयोटा को सॉल्व करें, आप रेसिप्रोकल लें आयोटा का, होता है 1 ओवर आयोटा। इसे सॉल्व करें, 1 ओवर आयोटा को सॉल्व करें तो ये आ जाता है। देखें नीचे वाले, अगर नीचे आयोटा आ जाए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऊपर माइनस आयोटा, जबकि नीचे माइनस आयोटा स्केयर आ गया है। ऊपर माइनस आयोटा लेकिन नीचे माइनस इंटू -1, माइनस इंटू -1, माजूर चाहता हूँ जी, माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर +1, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस आयोटा जवाब आ गया। तो देखें मैंने तो आयोटा का रेसिप्रोकल लिया था, 1 ओवर आयोटा किया था, आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। यानी मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया। इसी तरह 1 ओवर माइनस आयोटा करें, आप करके देखिएगा। 1 ओवर माइनस आयोटा को इसी तरह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आयोटा आ जाएगा। सो बोथ आर रेसिप्रोकल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यूं ये टॉपिक्स तो हमारे एंड हो गए हैं। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 8। आपको 8 की 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो आप जरा देखें, तो आपने जैसे टॉपिक में कहा था कि इसकी क्यूब रूट्स नहीं पता आपको, तो आप एक्सपोज कर लेंगे। x be a cube root of 8, so x can be written as 8 raised to the power 1 over 3. 8 raised to the power 1 over 3 means कि आपने देखें अगर क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप बोथ साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। बोथ साइड्स पे क्यूब लें तो ये x का क्यूब देखें 1 over 3 खत्म करना था ना पहले की तरह, तो आपने बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया। x क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा, 8 को लेफ्ट पे ले आएंगे -8 हो जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट पे आके आया -8। और देखें आप a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है 8। सो 8 को 2 का क्यूब लिखा हुआ है। a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बनी। मकसद ये है कि a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला जैसे टॉपिक में लगाया था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर 0 हो दो फैक्टर्स का तो बारी बारी दोनों फैक्टर 0 कंसीडर किए जाते हैं। आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड इज 0। इस पहले फैक्टर से तो -2 उधर जाके +2 बना, x की वैल्यू 2 आ गई है, तो एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई और 2 यहाँ से आ जाएंगी। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। ब्रेक नहीं होती तो आपके लिए सबसे आसान बात यह है कि आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ABC लिखे जाते हैं। a यहाँ पे 1 है, देखें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का b यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे 4 है। तो ABC लिखे हुए हैं आपके सामने।
क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ ये स्टेप्स बड़े आसानी से देख सकते हैं, इन्हें कोई मसला नहीं है, सिमिलर स्टेप्स हैं। ABC की जस्ट वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूटेड हैं। 4 - 16 - 12 होता है, माइनस का स्क्वायर रूट हम आयोटा लिखते हैं और 12 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये कैसे है 12 का स्क्वायर रूट? देखें, अगर आप मुश्किल लगे आपको बात तो 12 ये से कैलकुलेटर आजकल डायरेक्ट दे देता है 12 का स्क्वायर रूट लें। अगर आप कैलकुलेटर से 12 का स्क्वायर रूट लें तो वो दे देगा 2 × स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर के लेटेस्ट मॉडल ये रिजल्ट इसमें दे देते हैं। लेकिन अगर आप सपोज ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, E-CAT के एग्जाम्स आ गए हैं मिसाल के तौर पे, तो वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता, तो फिर आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। सबसे पहले आप देखते हैं तो 2 से डिविजिबल है, तो हाँ जी है, 2 × 6 = 12। फिर 2 से अभी भी डिविजिबल है, 2 × 3 = 6। अब 2 से तो नहीं है लेकिन 3 से तो है ना, तो 3 × 1 = 3। तो 12 को के प्राइम फैक्टर्स 12 के बने, क्या बने जी? 2 × 2 × 3। ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हमें 12 का स्क्वायर रूट चाहिए चूंकि, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है। अब देखें 2 × 2 2 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर × 3 बना होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर ब्रेक करके। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो ये स्क्वायर रूट ब्रेक करके सॉरी ये बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 3। या फिर इस तरह समझ लें कि जब प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ईच पे आता है 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, और जो कि यहाँ भी लिखा हुआ नजर आएगा। और माइनस का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? आयोटा। तो आप देखें तो 2 कॉमन है न्यूमरेटर से, 2 कॉमन ले लिया गया है, और वैसे नीचे 2 कैंसिल हो रहा है 2 से, लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे मैंने कट क्यों नहीं किया। असल में जो आंसर्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में देना चाहते हैं, तो ये वैल्यू अगर आप 2 अगर कट कर देंगे तो फिर ओमेगा कैसे आएगा? और हम अपने आंसर्स जो हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में देना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने कैंसिल नहीं करना। और इसको देखें तो ये ओमेगा है, और ये नेक्स्ट वैल्यू जो आपको नजर आ रही है अगली ब्रैकेट में, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो वैल्यूज बन गई 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास कंक्लूड ये हुआ कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 हैं। एक वैल्यू पहले पीछे 2 आ चुकी थी, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट एक और बात बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अगर किसी भी नंबर की क्यूब रूट्स हो, चाहे वो 8 की हैं या -8 की ले लें आप, इनका सम हमेशा 0 होता है क्यूब रूट्स का। कैसे? अगर हम देखें इन्हें ऐड करके, अगर हम क्यूब रूट्स को ऐड करें तो 2 + 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर आएगा। इन तीनों रूट्स को मैंने ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + ओमेगा स्क्वायर रह जाता है, जो कि रिसेंटली हमने पढ़ा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है। सो 2 × 0 बन जाना है, और 2 × 0 रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो हैं आपके पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर कंक्लूड हो गए। तो इनका आपने सम देख लिया, सॉरी कि मैं बता रहा था कि सम जो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 का वो 0 होगा, और 0 ही आया है। और एक और चीज़ वर्थ नोटिंग है, अगर आप इन सब का प्रोडक्ट ले लें, यानी आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दें 2 × 2 ओमेगा इंटू 2 मेगा स्क्वायर, अगर सबको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ गया। और मेगा इंटू मेगा स्क्वायर कितना बनता है जी? मेगा क्यूब। और मेगा क्यूब आपने अभी भी पढ़ा है, रिसेंटली 1 होता है, 8 आंसर आना है। पता चला अगर आप किसी नंबर की क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लें तो वही नंबर आ जाएगा जिसकी वो क्यूब रूट्स थी। ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। बताने का मकसद आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएं। आपको चूंकि 20 मार्क्स के देखिए पेपर में आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी तो आने हैं ना फाइनल पेपर में, वो भी तो आपको तैयार करने हैं। तो आपको साथ साथ इन चीज़ों को समझना है कि सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने की टेक्निक ही नहीं लेते रहना, साथ साथ आप ये छोटी छोटी बातें भी सीखें। ये सब्जेक्ट की बारीकियां हैं और इन बारीकियों को समझना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट में 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8, और उसी तरह से जैसे पहले किया था आपने -8 की 3 क्यूब रूट्स लेनी है, तो आपने उसे एक्सपोज किया। आपको नहीं पता कि क्यूब रूट्स ऑफ -8 क्या हैं, तो आपने एक्सपोज कर लिया। तो किसकी क्यूब रूट्स लेनी है? -8 की। तो -8 की पावर अब होगी 1/3 क्यूब रूट, यानी पावर 1/3 ऑफ -8 की पावर 1/3। तो 1/3 क्यूब लेने से खत्म होगा, बोथ साइड्स पे क्यूब लिया हुआ है।
-8 लेफ्ट पे आके +8 हुआ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना। और आपको याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए बी यहाँ आ जाता है प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 और ए स्क्वायर यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर, प्लस हो तो माइनस ए बी, जैसे फार्मूला में था माइनस ए बी तो एक्स इंटू 2 2x होता है, और बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। यूं आपके पास ये रिजल्ट्स हैं इसके। आपने बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 कर देना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ द फैक्टर्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, जबकि दूसरे से देखें अगर आप तो आपके पास x की वैल्यूज लेने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ABC लिखेंगे और वैल्यूज लगाएंगे। वैल्यूज लगा के जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी। वो कैसे? जब 2 कॉमन लेंगे तो आप 2 तो कॉमन ले चुके, एक बार प्लस लेना है आपने और एक बार माइनस लेना है, वो भी ले चुके, कैंसिल भी नहीं करना मैंने आपसे पहले कहा था। तो यहाँ आपने आंसर लेना था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, जबकि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में आती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 होती है। यानी बोथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर स्टार्ट किससे होते हैं? -1 से, जबकि यहाँ आपको नजर आ रहा है +1 से स्टार्टेड नजर आ रहे हैं। तो आप ये करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई बाहर भी कर देंगे और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। देखिए बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई और अंदर भी माइनस से, 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो जाता है, चूंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दोबारा माइनस कॉमन लेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, लेकिन मकसद पूरा हो जाएगा कि आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बन गई एंड द नेक्स्ट वैल्यू ओमेगा। सो फर्स्ट वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर की थी, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की थी, एंड नेक्स्ट वैल्यू ओमेगा की है, ये वैल्यू बनी है -2 ओमेगा। सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई हैं -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह से आप -27 और 64 एंड -125 इनकी भी क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।